नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कबीर के ये बोल आपने सुने होंगे, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। लेकिन आज सवाल पब्लिक का में मुद्दा उठा है, क्या मोदी पर ऐसा कोहराम, ना काया मिली ना राम। क्यों ये सवाल उठ रहा है, इसकी वजह जान लीजिए। एक ओर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 500 वर्षों बाद अयोध्या में ऐसी भव्य दिवाली मन रही है। दीपावली को खास बनाने के लिए सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गईं, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। तो दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए अयोध्या के राजा फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद अवधेश प्रसाद रामलला के दरबार में अब तक एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। 28 अक्टूबर यानी कल उन्होंने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अबू आजमी के चुनाव नामांकन में हिस्सा लिया था। अवधेश प्रसाद उनके रोड शो में भी शामिल हुए थे। अवधेश प्रसाद का ये अधिकार है कि वो कहीं भी जाएं, किस राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो, ये उनकी अपनी डिसीजन है। लेकिन जब अयोध्या के स्थानीय सांसद होकर भी वो राम मंदिर नहीं आए हैं, तो सवाल उठेंगे ही। वो आगे भी राम मंदिर जाएंगे या नहीं, ये साफ नहीं है, लेकिन उनकी अयोध्या में दिवाली मनाने की बात उन्होंने जरूर की है। वैसे सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद को लखनऊ में दरगाह जाने की फुर्सत तो मिल गई, लेकिन राम मंदिर जाने की बिल्कुल नहीं। सवाल पब्लिक का है, क्या वोट बैंक का डर अखिलेश के राजा अयोध्या को राम मंदिर से दूर रख रहा है? मैंने काया की भी बात की, काया माने शरीर। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने 70 वर्ष के सभी बुजुर्गों के लिए, 70 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना की शुरुआत का दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया। लेकिन पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बुजुर्गों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों राज्य सरकारों ने आयुष्मान भारत की स्कीम लागू ही नहीं की है। इस पर आज मोदी का दर्द भी छलका। उन्होंने क्या कहा आगे बताऊंगी, लेकिन क्या मोदी से लड़ाई में राम से भी दूरी और बुजुर्गों के लिए आराम से भी दूरी है? मोदी पर ऐसा कोहराम, ना काया मिली ना राम। सवाल पब्लिक का आज यही है। हमारे यहां कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी की जयंती भी है। धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती है और धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। लेकिन जब आज के इस पवित्र मौके पर देश भर के 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है, तो बंगाल और दिल्ली उसमें शामिल नहीं है। तो क्या आयुष्मान यानी लोगों का स्वास्थ्य भी राजनीति के चक्र में उलझा हुआ है? सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसे लेकर क्या कहा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है।
ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। लोगों के स्वास्थ्य का मसला अगर राजनीति में फंस सकता है तो फिर जहां सवाल सीधे सीधे वोट बैंक का हो वहां कहना ही क्या। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन उनके पीडीए के एजेंडे में राम मंदिर दर्शन शामिल नहीं है। अखिलेश यादव की कौन कहे, अयोध्या जिस संसदीय क्षेत्र फैजाबाद में पड़ता है वहां के सांसद अवधेश प्रसाद भी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन अगस्त में उन्होंने कासिम शहीद बाबा की दरगाह पर चादर जरूर चढ़ाई थी। आज जब उन पर सवाल उठ रहे हैं तब अवधेश प्रसाद ने अपने खानदान के नामों में राम नाम को गिना डाला, लेकिन वो खुद राम मंदिर आएंगे या नहीं ये पक्का नहीं है। सुनिए आज अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। अच्छा होता माननीय प्रधानमंत्री जी आज दीपावली के अवसर पर अयोध्या आती तो मैं उनको बधाई देता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम श्री दुखीराम, मेरे भाई लेट का नाम राम और मेरे मामा का नाम जो है और परशुराम, मेरे फादर इल्ला का नाम राम सेवक। तो राम तो जुड़े हुए हैं और राम के हम असली भक्त हैं। अवधेश जी की बात ही निराली है। राम में आस्था है तो राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उधर अयोध्या 500 वर्षों बाद ऐसी भव्य दिवाली मना रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री का यह बयान जो इस मौके पर दिया गया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या वोट बैंक की दुविधा अखिलेश यादव को 500 वर्षों बाद भी राम मंदिर वाली दिवाली से दूर रख रही है? क्या मोदी के विरोध में राम से ही दूरी नहीं, दिल्ली और बंगाल में बुजुर्गों को आराम वाली योजना भी नसीब नहीं? क्या अयोध्या और आयुष्मान जैसे मोदी के कार्ड अखिलेश के पीडीए पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। हमारे साथ निवान शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है विवेक साइलस जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रभु राम में तो कोई दिक्कत नहीं, अब दिवाली है, दिवाली की घड़ी में धनतेरस है, तो विवेक साइलस जी आपको मैं धनतेरस की शुभकामनाएं भी देती हूं और पूछती हूं कि इतना परहेज हो गया है राम से कि ना अखिलेश जी राम मंदिर जाते हैं, ना अयोध्या के सांसद होकर
अवधेश प्रसाद जी ही जाते हैं, मुंबई अबू आजमी जी के पास चले जाते हैं दरगाह में, और ये उनका अधिकार है, मैं नहीं इस पर सवाल उठा सकती कि क्यों गए हैं। दरगाह पर चादर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं, लेकिन जिस नगरी से आते हैं और बार बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश जी ने तो उन्हें लोकसभा में सबसे इंट्रोड्यूस भी किया, क्या हमारे अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद, और अयोध्या में राम मंदिर से परहेज, बस एक वोट बैंक के लिए। देखिए नाविका जी, आपको पहले प्रणाम और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई आपको भी और दर्शकों को भी, हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं सबको। देखिए, प्रभु राम से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं रही, समाजवादी पार्टी को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। प्रभु राम तो हमारे दिलों में है, कण कण में है। उनको अगर सिर्फ अयोध्या का बना के अयोध्या में बोला जाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु राम तो पूरे विश्व पे हैं। और जब भी प्रभु राम का बुलावा आएगा, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर जाएंगे। लेकिन जिस तरह से प्रभु राम के बच्चों को प्रताड़ित किया गया अयोध्या में, ये उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, क्योंकि वहां की जनता ये समझ रही थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मॉडल दिखा के वहां के लोगों को प्रताड़ित किया, उनकी जमीनों पे कब्जा किया। यहां तक कि हमने देखा कि जमीन प्रभु राम के नाम पे किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। वहां के भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर हो, चाहे वहां के विधायक हो, जो कि आज भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने जमीन के घोटाले प्रभु राम के नाम पे किए, क्या ये सही था? आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक उपचुनाव था मिल्कीपुर में, भारतीय जनता पार्टी को हिम्मत नहीं पड़ी एक लिटिगेशन को दिखा के कि इस वजह से हम चुनाव नहीं करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागती हुई नजर आ रही है प्रभु राम के नाम पे। आपने देखा अयोध्या हारने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का नारा छोड़ के जय जगन्नाथ का नारा पकड़ लिया था, पूरे हिंदुस्तान ने इसको देखा था। जबकि संबित पात्रा ने उड़ीसा के चुनाव के दौरान ये बोला था कि प्रभु जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, ये वोट बैंक है या सिर्फ राजनीति जो परहेज कराती है राम से? कभी इनको लगता है कि राम मंदिर जो है वहां छतें ठीक नहीं है, वहां जो राजपथ है वो ठीक नहीं है, और कभी इन्हें याद आ जाता है कि ये सिर्फ पब्लिक के लिए सेवा भाव होनी चाहिए, राम के पास जाने से क्या होता है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, शायद विवेक जी को ध्यान नहीं है, मिल्कीपुर की सीट पे डिसीजन भाजपा ने नहीं, चुनाव आयोग ने किया था। हाँ, भाजपा के जो नेता जिन्होंने वो रिट दायर की हुई थी, उन्होंने तुरंत जैसे उनको पता चला कि उनकी वजह से उन्होंने रिट वापस ले ली। अब तो बात खत्म हो गई, अब तो अवधेश प्रसाद जी वहां से विधायक भी नहीं है, वो सांसद हो चुके हैं। फिर सपा की तरफ से, अवधेश प्रसाद जी की तरफ से क्यों ये कोर्ट में रिट दायर की गई कि उनका पक्ष सुने बगैर इस रिट को खारिज न किया जाए? तो ये तो शक के घेरे में समाजवादी पार्टी आ गई, क्योंकि ये दावा किया गया है कि जिस नोटरी ने उनका साइन किया था हलफनामा, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। अब हो सकता है उन्हें इस बात का डर हो कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हो कि जिस कारण से वो विषय सदस्यता खारिज तो छोड़िए, आगे के समय में चुनौती ना आ जाए, अन्यथा कोई विषय नहीं हुआ। वो विषय अब एमएलए नहीं है और याचिका दायर करने वाले ने याचिका विड्रॉ कर ली, फिर कोई पक्ष आगे क्यों कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी बात सुनी जानी चाहिए? तो इसलिए शक विवेक साइलेश जी की पार्टी की तरफ जाता। अब मैं बात करना चाहता हूं, देखिए, प्रभु श्री राम के विरोध में जो लोग सदा सर्वदा से खड़े रहे, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट होने के बाद नेहरू जी ने लेटर तक लिखा हुआ है गोविंद बल्लभ पंत पे कि आरएसएस के ऊपर आप सख्ती नहीं कर रहे हो, जो ये हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है। फिर दूसरा पॉइंट बता दूं, 12 साल की मियाद होती है किसी भी चीज पे अदालत पे क्लेम करने की। मुस्लिम पक्ष 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकारी नहीं बना था। दिसंबर 61 में उसको समझाया गया कि जब 11-12 दिन रह गए थे, 12 साल का टेन्योर पूरा होने में, 49 से 12 साल 61,
उसके बाद 76 में राम मंदिर का तो तब मुद्दा भी नहीं आया था। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा, खुदाई में चीजें निकलने लगी तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने खुदाई रुकवा दी। उसके बाद जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ, ये लोग कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए और रुकवा दिया इन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार के समय कोर्ट से आदेश करके। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी थी। भाई खुदाई पे रोक थी, रडार मैपिंग पे रोक थोड़ी थी। यानी आप कहेंगे ऑपरेशन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है। तब रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। जब उसका पिक्चर दिया गया तो कोर्ट ने परमिशन दी 2003 में। कदम कदम पे लोग विरोध में खड़े रहे। उसके बाद इनके वकील का चोला ओढ़ के जो इनके नेता खड़े हो कहते 2019 के पीछे ले जाइए। उसके बाद जब मंदिर बनने के वो उसका मुहूर्त हुआ भूमि पूजन का, तो कहा मुहूर्त नहीं सही है। फिर जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने कहा ये मुहूर्त नहीं सही। जो ज्योतिष को अंधविश्वास मानते थे वो मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए। मगर चिंता मत करिए महोदय, आप विरोध करते रहे और भगवान राम का भव्य मंदिर बना। और एक वो दौर था, हमें याद है, मैं तो उस विवादित ढांचे में भी 1987 में बालक के रूप में गया हूं, जिसे कह सकते हैं उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। आज चमका हुआ गुलशन है, हंसता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। मगर मैं यहां पर नाविका जी एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। कांग्रेस ने लिख के दिया हम नहीं आएंगे, और इनके नेता बाबर की कब्र पे जाके सजदा किए हैं। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, और नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि 68 में जब इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे सजदा कर रही थी तो मैं उनसे चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। वन लाइफ इज नॉट एनफ किताब में जाके पढ़ रहे। अभी हो सकता है मेरे विरोधी बहुत तेज वो होने लगे, इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जाके देखिएगा। उसमें वो कहते हैं बाबर की कब्र पे सजदा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है, और अगर वो इंदिरा गांधी के साथ हो तो वो अनुभव और अप्रतिम हो जाता है। और चंद फीट की दूरी पर मैं उनसे खड़ा था, मुझे ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर उस लम्हे में आ गई। बाबर के लिए तो ये है, और 5 सदी के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान राम आए तो कलेजे में दर्द हो रहा है। इसलिए नाविका जी, ये वोट वोट का मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा नहीं। 500 साल पहले चुनाव नहीं होते थे। ये भारत की राष्ट्रीय अस्मिता स्वाभिमान का मुद्दा और गुलामी की मानसिकता को स्वतंत्र भारत में बनाए रखने वाले विष को अमृत काल में हटाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का मुद्दा है। तो ये भारत की राष्ट्रीयता के अमृत और गुलामी की मानसिकता के विष के बीच का मुकाबला है। इसमें सपा, कांग्रेस, भाजपा, ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत विराट विषय है। सवाल दुष्यंत नागर जी यही है जी, दीपोत्सव है, 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं। प्रधानमंत्री ने कह दिया तो जैसे सांप सा सूंघ गया। अवधेश कुमार जी को पूरे पार्लियामेंट में यूं घुमाया गया कि भाई अयोध्या का किले फतह कर दिया। अयोध्या राम जी के लिए जानी जाती है ना जी। तो राम जी लौट कर आते हैं दिवाली में, किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं। चलिए ये आपका अपना चॉइस का मामला है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आप अगर मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो मोहब्बत की दुकान में कुछ लोगों से मोहब्बत, बाकियों से नफरत क्यों? नहीं, सबसे मोहब्बत है, आपसे भी मोहब्बत है, और माननीय सांसद जी से भी मोहब्बत है, और बाकी जो 2 साथी और हैं वो तो अपने ही हैं, परिवार के ही हैं। अच्छा, वो अपने हैं जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी के साथ में कई इस विषय पे डिबेटें हुई, लेकिन सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो ये कहते हैं टीवी दिखाता है और इनका नैरेटिव चलता है। हमारी तो कुछ सुनता सुनाता है नहीं देश में। लेकिन आपने कहा 1949 की बात कही आपने कि वहाँ रामलला प्रकट हुए, तो उस वक्त वहाँ पे उपस्थित कौन थे? बाबा रघुवर दास कांग्रेस के एमएलए थे। सबसे भव्य और दिवाली तो उस दिन थी जिस दिन रामलला वहां प्रकट हुए। तब तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनसंघ भी नहीं था। तो ये कह देना, श्रेय ले लेना, देश के हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना, ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? पहली बार अगर राम मंदिर का शिलान्यास किया किसी ने तो श्री राजीव गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण का बिल लेके आई, लेकिन नहीं जी, सारा क्रेडिट भारतीय ने किया, सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को लेना है।
क्या नरसिम्हा राव जी ने प्रयास नहीं शिलान्यास किए? राजीव गांधी जी ने किया। नहीं, नरसिम्हा राव जी ने, राजीव गांधी जी ने दोनों पक्षों को बिठा के समझौता करने का प्रयास नहीं किया? मान्य सांसद जी, आप मना कर दीजिए। किया था, ताले तोड़वाए थे। भाई साहब, ताले खुलवाए थे, शिलान्यास नहीं किया था। लेकिन ये बात महीने में एक आध बार तो आप बुलाते हो अपने कार्यक्रम। इतना झूठ मत बोल दीजिए भाई, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं। नहीं सर, जो चौपाल साहब हैं, अरे सरासर झूठ मत बोलिए भाई। MLC आप कहेंगे 15 अगस्त को तिरंगा अरे जो तो था उनकी वो सरकार थी, राजीव जी की सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार की अनुमति से राजीव गांधी विरोध में थे। राजीव गांधी विरोध में थे। गलत, बिल्कुल गलत, मैं कभी नहीं मानूंगा। राजीव गांधी जी ने रामायण सीरियल का प्रसारण कराया, घर घर राम की कथाओं को, उनकी शिक्षाओं को पहुंचाने का काम किया। आपकी सरकार ने भगवान रामचंद्र जी के प्रचार प्रसार करने के लिए कोई काम किया हो तो बता दो। आपके नेता तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं राम मंदिर के आसपास की जमीनों की। बता दीजिए कितनी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में हैं कि किस प्रकार से मोटा पैसा कमाया है लोगों ने। तो ऐसा नहीं है। मैं लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए, अवतेश प्रसाद नहीं। चलिए इतिहास को छोड़कर अगर आज में अगर आ जाएं, अगर इतिहास छोड़कर आज में आ जाएं, तो फिर मोदी विरोध में क्या राम से भी विरोध हो गया? 30 सेकंड और दे दीजिए। 30 सेकंड में ये बता दीजिए ना, मोदी विरोध तो मैं बता रहा हूं, राम से विरोध। अरे रघुपति राघव राजा राम, ये तो नारा ही हमारे पूर्वजों का था। तो राम की शिक्षाओं को मानने वाले कौन हैं? हम मानते हैं रामचंद्र जी के त्याग बलिदान को, जो उन्होंने किया, उसके मार्ग पे रामचंद्र जी के बताए हुए रास्तों पे हम चलते हैं। ये तो वोट मांग के गायब हो जाते हैं। बता दीजिए इन्होंने क्या किया। 11 साल हो गए इनको, 70 साल की सुनाते आए। करण वर्मा, आज 4 बातें बता देंगे। करण वर्मा जी जवाब दीजिए। करण वर्मा जी मैं जवाब देना चाहता हूं प्लीज नाविका जी। इन्होंने, दुष्यंत जी ने 2 बातें उठाई और मैं नियमित रूप से इसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने पहला प्रश्न यह किया कि भाजपा ने क्या किया है भाई, राम मंदिर बनवाने में भाजपा का क्या योगदान। मैं आपके दर्शकों को आज एक जिम्मेदारी से बात बता रहा हूं। 2017 तक उत्तर प्रदेश में करीब 70,000 डॉक्यूमेंट पड़े थे नाविका जी, हिंदी में, फारसी में, संस्कृत में, गुरुमुखी में, जिनका ट्रांसलेशन पेंडिंग था। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, सेंटर के आह्वान पर रिकॉर्ड 6 महीने में इन डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन हुआ, जिससे कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़ी और निर्णय आया। कांग्रेस ने तो कपिल सिब्बल को लगा रखा था कि इस वर्डिक्ट को टालिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आइए। इसलिए भाजपा की न केवल एक मूवमेंट के तौर पे, पर कोर्ट के जरिए इस डिसीजन को आने में भी एक भूमिका है, ताकि जल्दी से जल्दी आ सके एक निर्णय इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन उन्होंने कराया। दूसरी बात इन्होंने बड़े उसमें में कही दुष्यंत जी ने कि अरे बड़ी मोटी कमाई हो रही है। अगर कमाई हो रही है दुष्यंत जी, देश की जनता की हो रही है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, 2 लाख लोग प्रतिदिन राम मंदिर जा रहे हैं। पहले आज उसका जवाब तो ले लो। ट्रांसलेशन, अकेले में टैक्स कलेक्शन, ट्रांसलेशन का जवाब ले लो पहले। बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों ना बोलूंगा बीच में? नहीं बोल रहा था। आपका समय समाप्त हुआ, बीच में बोलने को मत अब मेरा समय शुरू हुआ। नहीं, मुझे कंप्लीट करना, फिर आप बोलिए। ट्रांसलेशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। बीजेपी के किसी जनरल सेक्रेटरी सचिव ने नहीं किया, बीजेपी उन्होंने कहा ना योगी सरकार ने योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? इन्होंने ये नहीं कहा भाजपा सरकार योगी की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या कर लिया? कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ? कैसे अपना गिनवा सकता है? सरकार के काम को एक दल अपना कैसे बता सकता है? गलत है, नैतिक रूप से भी गलत है और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। आपके बोलने से गलत नहीं हो जाता, जब आपके पास तथ्य ना हो ना तो मत बोला करिए। ना अखिलेश हमारे पास मायावती ने किया, दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हमारे पास अयोध्या है, केवल नाविका जी, केवल इस विकास और विरासत के मॉडल से उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नए रोजगार बने हैं। 1 करोड़ नए रोजगार काशी विश्वनाथ और राम मंदिर के बाद। 25,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है। आज उन्नति भी हुई है, विकास भी, विरासत भी, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। आप अगर इससे दिक्कत है, देखिए ये वो पार्टी से हैं जिन्होंने राम सेवकों पे गोली चलाई थी। भाजपा के रोजगार को छोड़िए, देश के रोजगार की बात करिए। आपको कुछ नहीं पता है। दुष्यंत नागर जी, पानी रखा है,
थोड़ा सा पानी ग्रहण कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए। मैं निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ। निवान शर्मा जी, एक तरफ तो राम पर जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ वो कहा जाता है ना माया मिली ना राम, तो वहां यहां काया की बात हो रही है, काया की बात हो रही है, आयुष्मान की बात हो रही है, बात हो रही है दिवाली और धनतेरस की, जब प्रधानमंत्री लोगों के लिए, लोगों की सेवा में आयुष्मान कार्ड और उसके लिए फंड्स दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या दिवाली में हम कम से कम ये तो कर लें कि जो लोगों का हक है उन्हें मिले? लेकिन नहीं, दिल्ली और बंगाल दोनों राज्य मोदी विरोध में, एक तरफ राम पर विरोध हो गया है मोदी को लेकर और दूसरी तरफ लोगों के लिए धन राशि भी नहीं देंगे, आयुष्मान कार्ड भी नहीं देंगे अगर आप दिल्ली और बंगाल के वासी हैं। ये किस तरह की दीपावली है? ये किस तरह की धनतेरस है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मोदी जी भावुक हो रहे हैं, वो जनता के लिए पैसा भेज रहे हैं। मुझे लगता है उनको ये भी देखना चाहिए कि वो पैसा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि अगर आपकी आयुष्मान योजना है, वो आयुष्मान योजना जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर उस आयुष्मान योजना का पैसा जो है वो राजनीतिक लोग या वो भाजपा के लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला आयुष्मान योजना के नाम पर हो रहा है। मृत लोगों को जो है वो जिंदा दिखाकर उनके नाम पे पैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए और इस दिवाली पे गिफ्ट देना चाहिए लोगों को, ये कह के कि मैंने 100% आयुष्मान योजना से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हम तो देखिए पॉलिसी ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट है। हम तो ये कहते हैं कि जिससे जनता का ज्यादा फायदा हो रहा है वो स्कीम इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एक तरफ एक आयुष्मान स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम है जिसके अंदर लाखों लोग जो है वो फ्री इलाज करा रहे हैं। चाहे आपका 100 रुपए का इलाज हो, चाहे आपका 50 लाख रुपए का इलाज हो, 100% फ्री हो रहा है। तो ऐसी जहां पर एक स्टेट में ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम चल रही है जहां पे लोगों के टेस्ट फ्री, जहां पे लोगों की दवाइयां फ्री, जहां पे लोगों का इलाज फ्री, जहां पे लोगों के ऑपरेशन फ्री, वहां पे हम ये फर्जीवाड़े वाली स्कीम क्यों इंप्लीमेंट करें? आप दोनों स्कीम्स को हम तो बहुत क्लियरली जनता के सामने रख रहे हैं कि आप दोनों स्कीम्स को कंपेयर कर लीजिए, जो स्कीम आपको बेटर लगती है हम तो वही जनता के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। जनता कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें मोदी जी की स्कीम नहीं चाहिए, हमें पता है कि ये स्कीम अगर यहाँ पर आ गई तो फिर हजारों करोड़ रुपए। आपने जनता से पूछा है? हम तो हर काम जनता से पूछ के करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सीएजी रिपोर्ट पे ये बता सकते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने दोनों बातों का क्रमशः उत्तर देता हूं। पहले नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा सारे देश को कि आज धन्वंतरी त्रयोदशी है और इस दिन भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। और सिर्फ भारत को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में से हेल्थ साइंस निकली है और एथेंटिक हेल्थ साइंस निकली है। WHO ने जो अपना वर्ल्ड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है उसका केंद्र भारत के जामनगर में है, चूंकि आयुर्वेद में ही सबसे डॉक्यूमेंटेड, डिस्क्रिप्टेड और साइंटिफिकली वेरिफेबल मेडिसिन का पूरा डिटेल अवेलेबल है। ये वो मूर्ख लोग जो कहते हैं विज्ञान और धर्म में विरोध होता है, जो वेस्ट की मानसिकता को लिए हुए पड़े हैं, उनको आज के दिन से सबक लेना चाहिए कि हमारे यहां विज्ञान और धर्म कैसे जुड़ा हुआ। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं कोई दूसरा धर्म ग्रंथ बताइएगा जहां पर जैसे वैदिक मैथमेटिक्स और आयुर्वेद, जहां मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो। अब दूसरा पॉइंट, देखिए दुष्यंत नागर जी से मैं यह अपेक्षा नहीं करना चाहता था कि क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया तो उससे भाजपा क्या लेना देना, वो तो अधिकारियों ने किया। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के सेशंस कोर्ट ने ताला खोला और राजीव गांधी ने खुलवाया। 19 नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में थी, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने उस जगह पे शिलान्यास नहीं होने दिया जहां होना था।
और अडवाणी जी वहां उपस्थित थे, शिलान्यास उन्होंने करवाया। और अभी आप बैक ट्रैक करके सुन लीजिएगा, रिवर्स करके कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए का नाम ले रहे हैं, बाबा जिनका नाम ले रहे हैं वो कि 22-23 दिसंबर 1949 को उन्होंने किया। मेरे भाई चुनाव तो 1959 में हुए, 52 में हुए पहले चुनाव, 1949 में एमएलए कहां से आ गया भाई? और दूसरी बात, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ये गोविंद बल्लभ पंत फैजाबाद गए थे और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की पावर डिफाइंड नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर ज्यादा थी। इसीलिए मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 49 में। और लखनऊ से निकलने वाले पुराने अखबार पाइनियर की अगर किसी के पास आर्काइव्स अवेलेबल हो तो उसमें हेडिंग निकली थी, चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। इस सीमा तक जाके किया गया है साहब। ऐसे एब्सर्ड वाहियात बातें कि साहब सरकार ने ट्रांसलेशन कराया तो सरकार का, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया तो राहुल राजीव। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी एक सवाल था आयुष्मान भारत पर। नहीं, समय मैं कंट्रोल करूंगी। आप जी ने सर आपके मानने, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके कैसे लूटा जाए, ये आप भाजपा से सीख लीजिए। बड़ा सीधा सा सवाल था सर, आपकी एक स्कीम है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के नाम पे जनता को इलाज नहीं मिल रहा, आप उसकी क्लैरिटी दीजिए कि जनता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा। आयुष्मान योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सरकार ऊपर से भेजती है और नीचे भ्रष्टाचार में खाया जाता है, अब उस पर जवाब दीजिए। ये सुधांशु जी जवाब दीजिए, 30 सेकेंड। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं क्या वो बोल रहे हैं भाई। आपके यहां तो स्वास्थ्य में घोटाला हो चुका है। ऑफिशियली ऑडिट की एक रिपोर्ट में है कि मोहल्ला क्लिनिक में 500-500 लोगों का एक दिन में टेस्टिंग के लिए लिखा गया है। और एक मोहल्ला क्लिनिक का डिटेल जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है, एक दिन में 539 मोहल्ला क्लिनिक चलती सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में हुए 240 मिनट। और 569 लोगों का अगर यह माना जाए कि उनकी जांच भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने उनको चेक भी कर लिया, तो 15 सेकंड में एक मरीज निपटाया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कौन से मोहल्ला क्लिनिक है जहां 539 लोग 4 घंटे में आ सकते थे। इसलिए आप लोगों पे तो उल्टा ऑडिट की रिपोर्ट लगती है, ऑब्जेक्शन हुआ है, यहां भाषण दिए जा रहे हैं। सवाल पब्लिक के भी कई हैं। मंजू रानी का अयोध्या से सवाल है, अगर हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी प्रभु राम की शरण में आ जाते तो शायद अयोध्या भूल जाती कि मुलायम के दौर में क्या हुआ था। क्या ये लोग अयोध्या के जख्म को हमेशा हरा ही रखना चाहते हैं? भास्कर का जबलपुर से सवाल है, राम से दूर जाएंगे तो आराम नहीं पाएंगे, ये बात विपक्ष के नेता क्यों नहीं समझते? इंद्राणी बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, मैं 73 साल की हूं और मैं तो भारत की नागरिक हूं, तो मुझे अगर आयुष्मान का फायदा नहीं मिलता तो क्या ये मेरे साथ भेदभाव नहीं है? सवाल पब्लिक पूछ रही है। लेकिन विवेक साइलस जी बात सिर्फ इतनी है कि राम से एलर्जी क्योंकि मोदी के समय में राम मंदिर बना। नहीं, देखिए आपने शुरू में कहा था दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, आपने कबीरदास का दोहा बोला था। तो मैं, सुधांशु जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, अभी उन्होंने कहा कि सेशंस कोर्ट ने ताला खुलवाया 1986 में राजीव गांधी जी का, उसमें कोई हाथ नहीं था, वो कोर्ट की मर्जी से हुआ था, कोर्ट का आदेश था इसलिए हुआ था। सिमिलरली जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने के लिए तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मोदी जी की वजह से हुआ। ये देखिए दोहरी बातें यहां पर नहीं चलेंगी क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। दूसरी बात, आपने जो मुहूर्त की बात की, अगर मुहूर्त सही होता सुधांशु जी तो उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। इस बात पे शंकराचार्यों ने भी इस बात को उठाया था कि मुहूर्त गलत है, और वो देखिए किस तरह से वहां भ्रष्टाचार हुआ, एयरपोर्ट की दीवार गिरी, यहां तक कि प्रभु राम का मंदिर भी चूने लगा। चाहे अयोध्या देखिए, चाहे प्रयागराज देखिए, चाहे चित्रकूट देखिए, चाहे सीतापुर देखिए या रामपुर देखिए, हर जगह से हार आपको खानी पड़ी। जवाब समय कम, जवाब देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो विवेक साइलस जी ने कहा
कि कोर्ट का जजमेंट, हमने कभी नहीं कहा हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपके सब लोगों ने भाजपा कहा। के हर वाक्य ये तो में, गलत बात हर उसमें घोषणा किसने पत्र में नहीं कहा? देखिए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और मुहूर्त की बात मैं कहना चाहता हूं सारे दर्शकों को अच्छी तरीके से, मुहूर्त एक एक विचार करके किया गया था। जो नवंबर 1989 में जिस दिन शिलान्यास हुआ था, 9 नवंबर 1989, सॉरी 19 नहीं था, 9 नवंबर 1989 था, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन पहली कार सेवा हुई जिसमें मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। और जिस दिन जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 8 और 9 नवंबर 2019, उस दिन 8 और 9 नवंबर को, 9 नवंबर को आया है, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। मेरे भाई, मुहूर्त को मानना है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये संयोग है, मानो तो ये दैव योग है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। हम कहां से कहां पहुंचे, जो विरोध में 400 सीटों वाले थे, उसके बाद कभी जिंदगी में उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्योंकि इस देश की जनता समझती है कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सब, यद्यपि परम सनेही। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आज मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज दीपोत्सव है, आज धनतेरस है, आज दीपावली का पावन पर्व शुरू हुआ है, लेकिन आज तो राजनीति छोड़ दें, आज तो राजनीति छोड़ दें, आज तो भक्तों के बारे में सोचें और भक्ति के बारे में सोचें। दिवाली को झूठ बोला है आपने, धनतेरस को। आज राजनीति क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। तमाम पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ दिवाली की 2 तिथियां क्यों? जय मदान हमारे साथ जुड़ रही है। अब की बार की दिवाली 31 अक्टूबर को है या फिर 1 नवंबर को, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि बड़ा भारी कंफ्यूजन हो गया है। लक्ष्मी पूजा किस दिन की जाए, किस समय पे की जाए, दिवाली के दिए कब जलाए जाएं, इस पर अलग हिंदू कैलेंडर्स में अलग अलग राय सामने आ रही है। इसलिए आज मैंने सवाल पब्लिक का शो पर इस स्पेशल एडिशन में सेलिब्रिटी, एस्ट्रोलॉजर, ओकल्ट एक्सपर्ट, फेस रीडर, कुछ भी कह लीजिए, और लाइफस्टाइल कोच डॉक्टर जय मदान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ जय मदान। थैंक यू सो मच। ये बता दीजिए कि दिवाली हुआ करती थी, अब दिवाली में भी इतना सारा कंफ्यूजन के एक्सपर्ट्स की जरूरत है। बताइए, 31 अक्टूबर की दिवाली है या 1 नवंबर की? देखिए, दिवाली को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, इट इज़ बेसिकली ओकेजन जब हम अमावस्या के समय इसको सेलिब्रेट करते हैं ना। इस बार अमावस्या की तिथि जो है ये 31 को 4 बजे स्टार्ट होगी और अगले दिन 6 बजे होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमें पूजा कब करनी है। दीपावली की पूजा आपने इतने सालों में जब भी की, हमेशा शाम को ही की, अपने घर पर की, ऑफिस में की, जहाँ पे भी की शाम को की। शाम मतलब प्रदोष काल। नाउ व्हाट इज प्रदोष काल? सनसेट से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का टाइम जो होता है वो प्रदोष काल होता है, जिस समय दीपावली की पूजा की जाती है। तो ये 1 को नहीं आ रहा है क्योंकि 6 बजे खत्म हो रहा है और सनसेट तो नहीं होगा, तो इसीलिए दीपावली की पूजा 31 को घर पर जरूर करें, क्योंकि ये एक्सटेंडेड तिथि है और 1 को भी आपको आधा दिन मिल रहा है। तो अगर ये तो डबल सेलिब्रेशन है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन, इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस। एक चीज को, बर्थडे आप रात को भी केक काटते हैं, अगले दिन फिर दोस्तों के साथ काट लेते हैं। मेक इट सिंपल, मेक इट इजी, मेक इट कंफर्टेबल। 2 बार माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। इट्स बेटर, इट्स हैप्पियर। तो अगले दिन भी करें, लेकिन 31 रात की पूजा, शाम की पूजा अप्रोक्सीमेटली 7 बजे को लेकर चलिए। हालांकि 6:50 से कर सकते हैं। 6:50 to 8:15 इज द परफेक्ट टाइम कि आपको शाम को दीपावली की पूजा करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हैं और स्थिर लगन में कर सकते हैं। द मोर द मेरियर। तो ये 6:50 मतलब 6:50 से लेकर 8:50 तक, 8:15 बजे तक। तो 6:50 से लेकर 8:15 तक बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन यानी 31 अक्टूबर को मुहूर्त अच्छा है महालक्ष्मी पूजा का, डॉक्टर जय मदान ने कहा। तो डॉक्टर जय मदान, ये तो हुई पूजा की बात। आज धनतेरस भी है,
ऐसा क्या करें, सबके मन में होता है कि धन की बरसात हो, वर्षा हो। सभी लोग ये सोचते हैं कि सोना खरीदें, चांदी खरीदें, लेकिन जिनके पास सोना चांदी ना खरीदने के पैसे हों उस वक्त, तो वो क्या खरीदे? धनतेरस का भी कुछ बता दीजिए। देखिए, लक्ष्मी माँ का बेसिक नेचर ही नहीं है कि वो स्थिर हो, उनका बेसिक नेचर ही चंचला है। शी इज कॉल्ड चंचला। अब लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए 4 मुहूर्त होते हैं हमारे पास दिन में, विच इज कॉल्ड स्थिर लगन। जैसे लक्ष्मी माँ की 4 सवारी हैं, ऐसे 4 मुहूर्तों का भी अपना सिग्निफिकेंस है। आप गूगल कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, स्थिर लगन ऑन 31st एंड स्थिर लगन ऑन 1st। हालांकि मैं आपको बताऊंगी भी। एक स्थिर लगन होता है, जैसे आज धनतेरस की रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये पीरियड रहेगा, 1:10 से 3:10 तक ये पीरियड रहेगा, जिसमें सिंह लगन होगा। सिंह मतलब लक्ष्मी तो आएंगी, लेकिन विथ पावर आएंगी, विथ कंप्लीट पावर के साथ में। आप रात के समय लक्ष्मी की पूजा करें। वैसे भी लक्ष्मी की पूजा हमेशा शाम में होती है। जब आप दिन में काम करते हैं तो पैसे गिनने की और संभालने की कहाँ फुर्सत होती है, तो शाम को घर आते हैं, या जब सेविंग्स भी करते हैं तो शाम के समय जो लोग अपने लॉकर में कैश रखते हैं या एसेट्स रखते हैं, इवनिंग इज द टाइम ऑफ लक्ष्मी, ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो इसलिए शाम को आप धनतेरस की शाम को 1 बजे, रात को मिडनाइट 1 से 3 बजे तक, सिमिलरली 31st की नाइट को सिंह लगन में 1:15 बजे से लेकर 3:15 बजे तक आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा में कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं होती, आपको सिर्फ श्री सुक्तम एक चैंट है, यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, ये सुन लीजिए। इसके साथ साथ एक छोटा सा घी का दिया जला लीजिए। 5 एलिमेंट्स आपकी पूजा में होनी चाहिए, जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है। ईश्वर को एक्टिवेट करने के लिए भी सिंपलिस्टिक तरीका है, 5 एलिमेंट्स। एक जल का लोटा रख दीजिए, वाटर एलिमेंट। एक धूपबत्ती जला दीजिए, एयर एलिमेंट, खुशबू महकेगी हवा में। फायर एलिमेंट, दीप जला लीजिए। अर्थ एलिमेंट, फल रख लीजिए। और साउंड एलिमेंट, घंटी बजाकर आरती कर लीजिए। आपकी साउंड इस साउंड एलिमेंट या आकाश तत्व हम जिसको बोल सकते हैं। ये 5 चीजों से आप अपने इमोशन से ईश्वर को पूरी तरीके से एक्टिव, उस भाव को एक्टिव कर सकते हैं। तो धनतेरस की पूजा आधी रात को, दीपावली की पूजा आधी रात को करने पर पावर के साथ साथ वेल्थ भी आपके पास स्टेबल रहती है। तो ये बहुत सही कहा और बहुत आसान तरीका आपने बता दिया कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 धातु होते हैं। तो जल रखिए, अगरबत्ती जलाइए तो हवा में महक हो जाएगी, दीप जलाइए तो आग हो जाएगी, फल तो धरती का उसमें हो जाएगा, और 5वीं चीज आपने आकाश तत्व वाणी, साउंड, आकाश। तो ये तो बहुत सही है। तो ये आपने जो स्थिर लगन कहा, पहले आपने कहा कि 6:50 से 8:15 दिवाली वाले दिन, तो रात को भी कोई लगन है? जी, उस दिन रात में भी सिंह लगन है, और जब शाम को हम पूजा करेंगे तब उस समय भी स्थिर लगन है। लक्ष्मी का बेसिक नेचर चंचला है, वो वाटर एलिमेंट से है ना, समुद्र मंथन से आई, तो पानी कहाँ टिकता है ना, वो किसी के पास टिकती हैं। लक्ष्मी को अपने पास रखने के लिए आदमी को विष्णु होना पड़ता है। वो क्वालिटीज डिफिकल्ट हैं टू इनकलकेट दोज क्वालिटीज इन यू। बट सिंपलिस्टिक तरीके से अगर स्थिर लगन पे पूजा की जाए तो हम यूनिवर्स को साइन देते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी की तरह पे माँ लक्ष्मी दो, उतनी दो जितनी हमेशा रहे, ऐसे ऊपर से नीचे मत गिराओ। तो स्थिर लगन इज जस्ट अ सिंपलिस्टिक वे कि अगर आपका बर्थडे और मुझे पता हो कि आप सुबह 8:30-9 बजे से फ्री होती हैं उठकर, दिस इज योर मी टाइम, तो मैं आपको उसी टाइम विश करूंगी ना जब मुझे पता है कि आप फ्री हैं, ये कंफर्टेबल टाइम है। इट इज जस्ट अ कंफर्टेबल टाइम वेयर माँ लक्ष्मी स्टेबल, यूटिलाइज इट। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि लक्ष्मी को याद करिए, गणपति को विघ्न हटाने के लिए पूजा कर ली, लेकिन दीपावली का तो प्रभु राम से भी नाता है। राम जी की पूजा कब और कैसे होती है? राम जी की पूजा भी सेम ही समय पर सेम ही तरीके से होती है। ये पैरेलली बहुत सारी चीजें हुई, समुद्र मंथन भी हुआ, श्री राम भी अयोध्या वापस आए, एंड अगर आप देखें तो सबका तत्व सेम है। लक्ष्मी माँ खाली अकेली नहीं पूजी जाती, हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ये धीरे धीरे बन गया कि ये मेरे काम की चीज़ है। इफ़ यू हैव मनी पर आपके पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो आप उसको ग्रो नहीं कर सकते, आप पैसे को संभाल नहीं सकते, तो आपको माँ सरस्वती चाहिए। आप में पैसे को रोकने की क्षमता हो, आपको कुबेर जी चाहिए। माँ लक्ष्मी को रोकने के लिए आपको विष्णु जी चाहिए, और विष्णु जी के भी अवतार हैं श्री राम। तो इसलिए ये भावना सारी एक है। राम जी की पूजा की जाती है टू हैव विक्ट्री इन लाइफ, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है टू हैव अबंडेंस इन लाइफ। श्री कृष्ण की भी आप इस दिन छोटी सी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं,
दिवाली इज अ डे ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जिस भाव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप उस भाव की पूजा करें। ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, ये हमने नीचे सारे झगड़े बनाए हैं कि ये भगवान मेरे, ये भगवान तुम्हारे, ये भगवान ऐसे, वो भगवान ऐसे। अपसाइड इट्स ऑल सेम, इट्स ऑल यूनिटी, इट्स ऑल वन एनर्जी। तो इसीलिए खाली माँ लक्ष्मी और सिर्फ गणेश जी की नहीं, आपको माँ सरस्वती की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए। नहीं है तो खरीदिए प्लीज, क्योंकि दिमाग होगा तो पैसे को स्टेबल कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। विष्णु जी की कीजिए ताकि आप लाइफ में हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकें। व्हाट इज विष्णु जी? विष्णु जी इज अ पोर्टल और अ एनर्जी फॉर एक्शन एंड माँ लक्ष्मी इज रिजल्ट। विष्णु जी एक्शन है और माँ लक्ष्मी रिजल्ट है। अगर खाली रिजल्ट मिलेगा, एक्शन नहीं लेंगे तो ग्रोथ नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ लक्ष्मी जी और गणेश जी नहीं, बहुत और सारे भी भगवान हैं जो इसमें पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप फेस रीडिंग भी करती हैं, आप भाव से भी देखती हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दिवाली से, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली, अगला एक साल भारतवर्ष के लिए कैसा होगा? हमारा देश स्थिर रहेगा, उस पर लक्ष्मी बरसेगी? कुछ देश के बारे में भी बताइए। देखिए, जैसे हमारे देश की कुंडली चल रही है और जैसा आने वाला समय है, हम थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, एक्टिविटी, ये सब कुछ ज़्यादा देखेंगे। जैसे इस साल आप पूरे बिगनिंग से पैटर्न लगाइए। हमने जो भी सोचा, स्टार्टिंग फ्रॉम राम मंदिर, द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट फेस्टिव थिंग फॉर our country and beautiful big occasion of Shri Ram coming back after 500 years, 500 साल बाद वो वापस स्थापित हुए। तो उस तब से लेकर अब तक देखिए, टिल इलेक्शंस टू स्टेट इलेक्शंस, एवरीवेयर जो सोचा वो नहीं हुआ, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, प्लस भी माइनस भी, बट इट्स अ ईयर ऑफ डी कंडीशनिंग। आपकी जैसी कंडीशनिंग है वो सब कुछ हिली और एक नए पैटर्न्स, नई समझ, नई चीजें बनी सबकी, फ्रॉम लोअर लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल। अगला साल जो आएगा, ईयर ऑफ मार्स, इसमें एक्शन ज़्यादा होगा, लड़ाई झगड़े थोड़े हो सकते हैं, एक्टिविटी हो सकती है, बट मार्केट्स के लिए ये साल अच्छा जंप देगा। बहुत मार्केट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ बता दीजिए, हम तो सारा दिन न्यूज़ भी कवर करते हैं और हमारे देश में इलेक्शन का दौर हमेशा रहता है। तो अगर आप फेस रीडिंग करती हैं तो किसका पलड़ा भारी है, राहुल गांधी का या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का? देखिए, राहुल जी का अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बात भी करी और इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। बोलते बोलते भी घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों ही लोग मतलब पावरफुल है एंड प्लस सर्कल इस तरीके का है कि आपको ठीक नहीं लगता किसी की भी एक्सपेक्टेशंस को बोलना, इट्स ऑल्सो लिटिल मॉडरेट वे। पर राहुल जी का स्लोली एंड ऑन एंड ऑफ सिस्टम चलता है ना, कभी एकदम से ठीक हो जाता है, फिर 6 months खाली हो जाता है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मोदी जी का मार्च तक इट्स गुड, फिर बीच में थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा डल पैच आएगा एंड देन अगेन इट विल बी फाइन फॉर हिम। तो ये थी डॉक्टर जया मदान। दिवाली के बारे में तो उन्होंने बताया, धनतेरस के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन साथ ही बताया भारतवर्ष का भविष्य और आगे क्या होने वाला है। मार्च तक अगर मोदी जी के लिए सही है तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है, ये सोच, ये विचार, ये कंक्लूजन मैं दर्शकों पर छोड़ती हूँ। लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर जया मदान, और जया मदान जी ने जिस तरह से हमें इतनी आसानी से पूजा की विधि बताई, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर कोशिश करके देखिएगा, समझ भी हमें आ रही है कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। आज बस इतना ही, लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जया मदान। धनतेरस अच्छे से मनाइए, घर पर मनाइए और रात को 1:15 से 3:15 के बीच में पूजा करना ना भूलिए।